लेकिन चंद पंक्तियों में शुरुआत करूंगी कि किरणें आज भी खिल रही हैं पर लग रही हैं नर। किरणें आज भी खिल रही हैं पर लग रही हैं नर। मौसम का अजब से हाल है, न जाने क्या है इन बातों का। तो ये जो धूप खिली सी लग रही है जरूर, लेकिन जरूर मन में एक इनमें से एक में तो कलची और कुदाल और कलम को संभालने का गजब काम था। दूसरे की आवाज और उंगलियों में वो जादू था जिस महफिल में बैठ जाए जनता दीवाने से सुनती। तीसरे का साहित्य, धर्म, संस्कृति और मानस पर इतनी मजबूत पकड़ कि किसी भी वक्तव्य और किसी भी स्थान पर किसी भी लोहे को बोल दे सब कोई कारण नहीं। प्रिंसिपल साहब हमारे पांडे जी के बारे में कुछ भी बोलना एक लोहे को बोले बिना मैं पूरा नहीं करता। एक तुलसी जी का दोहा है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को भेद पालय पोषय सकल तुलसी सहित। किस टीचर से कितना काम है, कौन किस काम को बखूबी कर सकता है, कहाँ डांट फटकार लगानी है और कहाँ क्या सकता है। इन सभी बातों का समन्वय जिस नापतौल से आदरणीय पांडे जी ने था तो सही बात है, वो शायद भोजन में नमक और चीनी में से सही कर रही है। आदरणीय पांडे जी एक ऐसे शिक्षक जो मेरी ही निगाह में नहीं, मुझे लगता है हर एक निगाह में होगा, जो मैंने लिख दिया। सुबह की पंचिंग से लेकर जाने की पंचिंग तक एक प्यारी सी मुस्कुराहट की चाय प्रवेश करते हैं, उसको पूरा दिन बिल्कुल वैसे ही करता है। आदरणीय ऐसी आवाज जो कानों में झरनों के संगीत से मिश्रित। जब इनकी उंगलियों का जादू चलता है तो लगता है ये हारमोनियम नहीं बजा रहे हैं या ये तबला नहीं बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नाच रही है कोई लड़की। तो वास्तव में समय इस जीवन में ही अल्प पड़ जाता है जब हम उसको जीना शुरू करते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हमने इन पलों को जीना शुरू किया था और ये पल खत्म हो गया। लेकिन जहाँ पर किसी सीढ़ी का अंत होता है वहीं से एक नई शुरुआत। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जो नहीं है कहीं आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको हम विदा आज कर दे मगर आपको हम विदा आज कर दे मगर सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है कहीं। सीनियर ऐसा ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी, एक और नए दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ बात थी, उसमें भी कुछ बात होगी। देखते देखते कब संध्या हो गई पता नहीं चला। हम लोग अपने जीवन की जो अनमोल पल थे, जीवनावस्था की, जवानी की, वो आकर के यहाँ बिताए एक दूसरे के साथ। घर परिवार के लोग छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग आपस में जिस तरह से यहाँ रह करके एक दूसरे का साथ दिए दुख में सुख में, वो जीवन में कभी भूलने वाला नहीं। जरूरी नहीं है कि विदाई समारोह में तो हम गंभीर बातें ही करें। विदाई शब्द भले ही अपने आप में विदाई के अर्थ को समेटे हुए है, लेकिन इतनी सुंदर संकल्पना के तंत्रों को हम गंभीर क्यों कि आप इन तीनों को देख कर क्या डाला था मेरे मन में आ जाना यार चवन राज का है 60 साल के होंगे या 60 साल के जवान कहूँगी कि आप रिटायर हो रहे हैं इस नौकरी से, टीचर से, लेकिन आपकी मुस्कान कभी रिटायर नहीं होगी। रिटायर होगी आपसे क्या क्या चीजें वो मैं बताऊंगा। इस स्कूल की व्यवस्था की टेंशन, इस स्कूल की साफ सफाई की टेंशन, इस स्कूल के आते ही सब्स्टिट्यूट पीरियड लगवाने की टेंशन। आप लोगों से मिश्रा जी और पांडे जी से क्या क्या रिटायर हो जाएगा, CL ML खत्म होने की टेंशन, परीक्षा की कॉपी चेक करने की और रिजल्ट बनाने की टेंशन, सारी उम्र से की जो सेवा जिसने दिलो जान से, सेवा से हो रही विदाई इसलिए सम्मान से। अपने अनुभवों को बांटने के इसी क्रम में
कुछ पंक्तियाँ मैंने भी आप लोगों को, तीनों लोगों को संवेद रूप में लिखी है, तो मैं सुनाना चाहूँगी, आप तक बांटना चाहूँगी। नादान ही थे ना जब यहाँ आए थे, पर जिम्मेदारियाँ मिली और बस सयाने हो गए। कि मेरे दोस्तों कहीं कुछ छूटा तो नहीं, जो भी ले जाना हो जरूर ले जाना, लेकिन हाँ म्यूजिक रूम में रखी अलमारी में हारमोनियम और उस पर नाचती आपकी उंगलियां, एग्जामिनेशन रूम में रखे पेपर और उन पर लिखी आपकी वाणी, असेंबली स्टेज का वो माइक और उस पर गूंजती आपकी आवाज, उन्हें आप साथ में ले जाएं। क्योंकि ये सब अब हमारे दिल और दिमाग का हिस्सा बनने जा रहा है। आ गया वो इसमें अगला धुली धुली वो रात तुम्हारी, शीतल बंद बयार रहे, राह तुम्हारे पलक नयन, ख्वाब ख्वाब हंस मारे, लपटे सैंकर भी हंसे, तेंदु और पलाश, सभी दीप जब जल रहे, ये बेरंग सुबास।